हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। सो गाइस, स्वागत आप सभी का आप सबके अपने चैनल विराट सिंह राजपूत में। तो टुडे वी विल डिस्कस क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ डेटा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, चैप्टर नंबर 3 सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का उस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड क्या होता है? चैप्टर का नाम ही है सेंसस एंड सैम्पल मेथड। तो इस चैप्टर में हमें केवल सेंसस और सैम्पल मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं और उन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, उन्हें बस समझना है। तो सेंसस मेथड क्या होता है सबसे पहले समझिए ये। तो देखिए, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो जो सेंसस मेथड होता है ना हमारा, उसमें जो हमारा पॉपुलेशन है वो स्मॉल साइज में कवर होता है। तो फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, जैसा कि समझिए, फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 चल रहा है पूरे ऑल इंडिया में, पूरे ओवर वर्ल्ड में। क्या वहाँ पे सेंसस मेथड यूज़ हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन कवर हो रही है। डेली लाखों करोड़ों टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। यानी कि ये सैंपल मेथड होगा, ना कि सेंसस मेथड। सेकंड पॉइंट, डाइवर्स आइटम इन पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन है ना, उससे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर करके सेंसस मेथड की यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही साथ नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने आज दिल्ली में किया टेस्ट कोरोना का, कल मुंबई में किया, परसों जयपुर में, अगले दिन रांची में। तो इस तरीके से जब होता है डाइवर्स, तो वो हमारा सेंसस मेथड होता है। सैम्पल मेथड जस्ट अपोजिट। थर्ड पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन। इंटेंसिव एग्जामिनेशन का यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। चौथा पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ पे एक्यूरेट रहना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अगर लास्ट में रिजल्ट आएगा ना, नेट रिजल्ट जिसकी बात करते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। यानी कि अगर आपका पॉपुलेशन 0.5 है तो पॉपुलेशन 0.5 ही आएगा, ना कि 0.6 या उससे एक कम 0.4। तो ये सेंसस मेथड है। तो अगर आपको कम एरिया कवर करना हो, कोई पाथ कोई एक सिटी में करना हो कोई भी कोविड टेस्ट, तो वो सेंसस मेथड यूज़ होता है। ऑल ओवर इंडिया में करना हो तो सैम्पल मेथड। तो सेंसस मेथड आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ, आप लोगों को क्लेरिफाई हो जाएगा। और साथ में जो जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और असेंशियल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरा कौन सा मेथड होता है? सैम्पल मेथड। मैंने कहा था वहाँ पे स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन था, यहाँ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप वही लें, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे लार्ज एरिया कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि डेली लाखों करोड़ों टेस्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे आपका सैम्पल मेथड यूज़ हो रहा है। सेकंड पॉइंट, एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सैम्पल मेथड में ऑल ओवर इंडिया में जब करते हैं इन्वेस्टिगेशन, सब जगह टेस्ट कर रहे हैं, सब जगह जा जा के कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक्यूरेट एक आंसर नहीं आ रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आज के दिन पूरे दिन में 1 लाख कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, तो 19 यानी कि 1,000 आदमी में आप लोग के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये हो सकता है कि करेक्ट ना हो सकता है एक ज़्यादा हो, कोई छूट गया हो, या एक कमी हो। तो यहाँ पे आपका होता है सैम्पल मेथड में थोड़ा सा जो आपका आंसर आता है वो थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं आएगा, यहाँ पे बायसनेस रहता है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पे आपका सैम्पल मेथड में आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, इंटेंसिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे इंटेंसिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। चौथा पॉइंट, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक चारों पॉइंट के वो सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये था सैम्पल और सेंसस के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको क्लैरिफाई हो गया होगा।
तो देखिए सेंसस मेथड तो बस उतना ही आपको सेंसस मेथड के बारे में समझना था। लेकिन सैंपल मेथड ये कुल 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के भी हो सकते हैं या 5 मेथड्स के भी हो सकते हैं। तो वो 5 मेथड्स या टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आइए वो जानते हैं। तो देखिए मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, यहाँ पे आपके 5 तरह के कौन कौन से सैंपल मेथड्स हैं। पहला रैंडम सैम्पलिंग, और दूसरा परपजिव सैम्पलिंग, तीसरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, चौथा सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग, पांचवा क्वाटा सैम्पलिंग, और लास्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। लास्ट वन आप लोग के बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इस साल डिलीट हो चुका है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, लेकिन आप लोग के सिलेबस में था तो मैंने केवल आप लोग लर्न कर सको इसलिए मैंने वहाँ पे वो नाम लिखवा दिए हैं। बस छः नाम लिखवाए हैं, लेकिन आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा 5 ही, क्योंकि छठा जो आपका है कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो आप लोग का इस साल के लिए डिलीटेड है। तो देखिए रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है पहले समझते हैं, उसके बाद पॉजिटिव सैम्पलिंग, फिर स्ट्रेटिफाइड, फिर सिस्टमैटिक, फिर क्वाटा। तो गाइस रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है समझिए। रैंडम सैम्पलिंग जो आपका होता है ना, इसमें आपका नो बायसनेस। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, नो बायसनेस, यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं रहती है। और दूसरा पॉइंट इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो मैं पहले आप लोग को पॉइंट नहीं बताता हूँ, पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। रैंडम सैम्पलिंग का अगर मैं आप लोग को मतलब समझाता हूँ तो आप लोग इजीली अपने वर्ड्स में ये पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। तो रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप लोग के जब स्कूल में कोई क्लास में क्लास मॉनिटर को चूज़ किया जाता है या क्लास मॉनिटर को चुना जाता है, तो वहाँ पे क्या क्लास टीचर ये देखता है कि कौन सा बच्चा लंबा या छोटा, नहीं, उसे जो अच्छा लगता है कि वो डिसिप्लिन में, उसे रैंडमली सिलेक्ट कर लेता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है हर क्लास में कि एक ही बच्चा कोई ये डिसिप्लिन में रहता, बहुत बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन टीचर उन्हीं को चुनता है जो उनके नज़र में अच्छे रहता है, जिन जो जो उन्हें पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपका रैंडमली उसने सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आता है रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे आपका कोई भी बायसनेस नहीं रहेगा। कैसे बायसनेस नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ये तो नहीं डिस्कस किया पहले किसी का प्लानिंग कि ये बच्चे का नाम ऐसा है, ये इस कास्ट से आता है, ये दूसरी जाति से आता है, तो वो आपका हो जाता है बायसनेस हो जाता है। अगर आप जाति वाति का भेदभाव करें कि मेरी जाति का तो इसको बनाता हूँ क्लास मॉनिटर, तो यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं होता है। सेकंड वन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है तो कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बच्चा रहेगा सिलेक्ट। सिंपल रहता है क्योंकि ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है, आप कोई भी रैंडमली किसी भी को सिलेक्ट कर लेते हो। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट आइटम्स में भी मिस हो सकता है कि जिस बच्चे को आपने सिलेक्ट किया है वो दिखने में लगता हो डिसिप्लिन, आपके सामने रहता हो डिसिप्लिन, लेकिन पीठ पीछे वो बदमाशी करता हो, शरारतें करता हो, डिसिप्लिन में ना रहता हो, तो यहाँ पे वो हो सकता है नॉट इम्पॉर्टेंट आइटम्स में भी मिस। लास्ट पॉइंट नॉट सुटेबल फॉर इम्पॉर्टेंट सिचुएशन। अगर आप फाइनल एग्जाम का रिजल्ट बना रहे हैं और ये सोच के बनाएंगे कि क्लास मॉनिटर है इसके ये फेल और इसको पास ही पास करना है, तो उस तरीके से देखा जाए तो ये सुटेबल नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर इम्पॉर्टेंट सिचुएशन। तो सेकंड क्या था, परपजिव सैम्पलिंग। तो सेकंड सैम्पलिंग मेथड में आता है परपजिव सैम्पलिंग। परपजिव सैम्पलिंग क्या होता है, किसी पर्पस के तौर पे किया जाता है। अगर कोई फंक्शन है स्कूल में या कहीं भी, तो वो किसी पर्पस के हिसाब से सैंपल किया जा रहा है। ये फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि ये किसी भी समझ सकता है, क्योंकि फंक्शन कभी भी हो सकते हैं स्कूल में, त्यौहार बहुत आते हैं, तो वो किसी फ्लेक्सिबल रहते हैं। ऐसा तो नहीं कोई फिक्स टाइम रहता है कि इसी दिन आएगा। हो सकता है किसी की शादी अभी तुरंत तय हो जाए तो कल उसकी शादी हो, तो वो फ्लेक्सिबल है क्योंकि उसकी शादी कभी भी तय हो सकती है। दूसरा सैंपल ही सिंपल होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता है, बायसनेस रहता है। और बायसनेस क्यों रहता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी शादी फिक्स ना हो, कि शादी टूट जाए, उसके शादी के एक दिन पहले ही उसकी शादी कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे बायसनेस होता है, डाउटफुल रिजल्ट आ सकता है। तो ये था हमारा सेकंड सैंपल मेथड। थर्ड वन क्या हो, तीसरा सैंपल मेथड कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपल मीन क्या होता है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, इट कवर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये कभी भी डाइवर्स यानी कि अपने से अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक को ये कवर करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा लड़का है जिसको पढ़ाई करना पसंद है और उसके पसंद और उसका जो फ्रेंड है उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आपका आता है इट कवर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आपका इट कवर डायरेक्ट
डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड पॉइंट इज रिलायबल रहता है। रिलायबल क्यों रहता है? क्योंकि हो सकता है कि भले ही वो उसका दोस्त ना हो, भले उसकी वो बराबरी का ना हो, लेकिन वो भरोसेमंद हो, तो यहाँ पे रिलायबल होता है। थर्ड वन इज कॉम्पिटेटिव रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है, दोनों बराबरी के रिजल्ट आते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पढ़ने वाला बच्चा है, एक बिना पढ़ने वाला बच्चा है, दोनों फ्रेंड है। पढ़ने वाले बच्चे के भी 100 में 100 आए और ना पढ़ने वाले बच्चे के भी फाइनल में 100 में 100 आ गए, हालांकि उससे पहले उसके 0 आ रहे थे। लिमिटेड स्कोप रहते हैं, क्योंकि सारे फ्रेंड ऐसे नहीं रहते। बहुत बच्चे ऐसा पसंद करते हैं कि मैं अगर पढ़ने में तेज हूँ तो मेरा दोस्त भी तेज रहे, ना वो मुझसे कमजोर रहे, ताकि लोग मुझे ताना मारे कि कैसे लड़के के साथ घूम रहा है। बायसनेस रहता है, बायसनेस तो रहेगा क्योंकि सबकी माइंड की सोच अलग रहती है। तो ये आपका होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। चौथा सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है आपका किसी सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सैम्पलिंग कर रहे हैं, पहला सैम्पलिंग किया, फिर ऐसा तो नहीं आप चीज़ें चौथा पांचवा सैम्पलिंग करोगे, दूसरा तीसरा भी करोगे, तो ये सिस्टमैट होता है, सिस्टमैटिक मैनर में होता है। पहला पॉइंट सिंपल होता है बहुत मेथड, यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं होता है। एवरी आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, पर्पज ऑफ सैम्पल इज डिफीटेड। तो जो पर्पजिव सैम्पलिंग है ना, वो इसके पीछे डिफीट हो जाता है, यानी कि पर्पस, किसी पर्पस के हिसाब से जो सैंपल होता है उसको ये पीछे कर देता है, ये उससे थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को। तो लास्ट सैम्पलिंग मेथड हमारा क्या होता है? क्वाटा सैम्पलिंग। क्वाटा सैम्पलिंग हमारा सिंपल होता है, सिंपल मेथड, यानी कि एक ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, डाउटफुल रिजल्ट नहीं आता, बिल्कुल सिंपल आता है। सिंपल रहता है लेकिन रिजल्ट इसके डाउटफुल आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है, फ्लेक्सिबल है, किसी भी मैक्सिम माफ़ कीजिएगा, किसी भी समय यूज़ हो सकता है। कॉम्परेटिव रिजल्ट आ सकता है। बायसनेस तो रहेगा ही, क्योंकि जो भी चीज़ आपका क्वाटा सैम्पलिंग जो आपका होता है वो फ्लेक्सिबल और सिंपल है, लेकिन वहाँ पे बायसनेस है, क्योंकि जो भी सिंपल रहता है उसमें अपना आप कुछ बायसनेस रहता है, यानी कि कोई ना कोई आपने वहाँ पे कुछ गोल माल किया है। नॉट सुटेबल फॉर इंपॉर्टेंट सिचुएशन, हर सिचुएशन में इसको आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। डाउटफुल कंक्लूजन रिजल्ट आता है। तो आई होप आप लोग को ये पांचों सैम्पलिंग मेथड समझ आ गया। सेंसस और सैंपल तो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया, उससे भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एक बार आप बुक रीड करेंगे तो आप लोग को सब क्लैरिफाई हो जाएगा। सो आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो गाइज तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ और एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।